गोपी गीत के 19 श्लोक हैं। कुछ श्लोकों का हमने सुबह पाठ किया था। आइए अब इसका भाव समझें। देखिए, भागवत का प्राण है गोपी गीत। राधे राधे। दसम स्कंद भगवान का हृदय है श्रीमद् भागवत का, और उसमें रास की जो 5 अध्याय हैं ये भगवान के पंच प्राण हैं। और रास के 5 अध्यायों में जो गोपी गीत है ये प्रभु का मुख्य प्राण है। गोपियां यमुना के किनारे खड़ी तो हैं और रो रो करके गीत नहीं गा रही हैं, कृष्ण को गा रही हैं। राधे राधे। राधे राधे। किसको गा रही हैं? कृष्ण को गा रही हैं। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका स्वयं धृता सबस त्वाम विचिन्भते। गोपी कहती है, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो। बोले जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ तब से ब्रज की महिमा ज्यादा हो गई। राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले ब्रज की महिमा पहले से भी थी, पहले भी थी, पर जब से आपका प्रादुर्भाव हुआ तब से ज्यादा हो गई। बोले प्रमाण इसका? बोले श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इंदिरा श्रेयते शश्वत। इंदिरा माने लक्ष्मी। बोले जब से आप ब्रज में पधारे हो ना तब से इंदिरा लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में ही आ गई। बोले क्यों? उसका मन ही नहीं लग रहा है बैकुंठ में, क्योंकि तो जहां पति होंगे वहीं तो वो आएगी। बोले बैकुंठ में उसका मन नहीं लग रहा, यहां ब्रज में आकर के ब्रज की सेवा कर रही है। इसलिए वेणु गीत जब प्रारंभ होता है तो इत्थम सरस सत्स्व जलम पद्मा कर सुगंधिना। पद्मा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी अपने अपने कर कमलों से पूरे वन को, वृंदावन को, गोवर्धन को सजाती हैं। ये ब्रज की सेवा करती हैं। जब से आपका प्रादुर्भाव ब्रज में हुआ बैकुंठ की भी शोभा फीकी पड़ गई है। देखो, कहां तो बैकुंठ और कहां ब्रज, दोनों में अंतर है। मैंने प्रातःकाल कथा सुनाई कि जब ब्रजवासी बैकुंठ में पहुंचे तो ब्रजवासियों का मन नहीं लगा, लौट करके ब्रज में ही आ गए। तो कहां बैकुंठ और कहां ब्रज? हमारे श्री डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े प्रवक्ता हुए, बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो एक बात कहते थे, बोले जब कोई जीव बैकुंठ में जाता है ना तो ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकता। ठाकुर जी तो शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। जब कोई जीव बैकुंठ में जाता है तो लक्ष्मी जी जोर से चरण दबाती हैं। ठाकुर जी आंख खोल करके देखते हैं, देखते कोई जीव बैकुंठ में आया है तो आंखें खोल लेते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं, पर ठाकुर जी का कोई स्पर्श नहीं कर सकता बैकुंठ में। राधे राधे। राधे राधे। और यहाँ ब्रज में, यहाँ की तो स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ कैसा हाल है? हो माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, बिना बुलाए मुते बोले। यहाँ तो स्थिति ऐसी है महाराज कि अगर ठाकुर जी से गोपी नहीं बोल रही है, ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाए गोपी के पास, अरे सकीने मेरे माऊ देख तो सही। कितना विचारणीय विषय है। जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो गोपी के पास आके कहता है, गोपी दधि मंथन कर रही है और ठाकुर जी हल्ला मचा रहे हैं, अरे नक मेरे माऊ देख तो सही। वो फिर भी नहीं देखती तो ठाकुर जी क्या करते हैं? कंकड़ियां फेंकते हैं गोपी के दधी में। गोपी फिर भी नहीं देख रही है। ठाकुर जी गोपी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, अरे सखी तनक मेरे माओ देख तो सही। तो वो गोपी काम तो छोड़ देती है और नंद किशोर का दर्शन करने लग जाती है। तो कहां तो बैकुंठ और कहां ब्रज, कितना बड़ा अंतर है। बोले जयत तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। गोपियां रो रो के कहती हैं, कृष्ण एक बार हमें दर्शन दो।
हमारे प्राण आप में अटके हैं। अगर आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो महाप्रभु जी अर्थ करते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य सबोधनी में बोले प्राण गमन कर जाएंगे, या तो दर्शन दो नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो निकल क्यों नहीं जाते? राधे राधे। भाई प्राण निकल जाएंगे तो निकल क्यों नहीं जाते? कही क्यों रही हैं गोपियां? प्राण निकले तब तो पता चले कि प्राण निकल गए। तो गोपी ने उत्तर दिया, बोले लालन त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। हमारे प्राण यदि हमारे अंदर हों तो कब के निकल जाएं? हमारे प्राण कहाँ अटके हैं? बोले त्वयि धृता, हमारे प्राणों को आपने धारण कर रखा है, इसलिए वो यमराज आता तो है। देखिए इस भाव को जरा गहराई से समझिए, ये गोपी गीत चल रहा है भागवत का। मैं अपने श्रोता भाई बहनों को ये बात बहुत निष्पक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि हमें भागवत की गहराइयों को समझना चाहिए। भागवत का गोपी गीत क्या है, भागवत का वेणु गीत क्या है, भागवत का प्रणय गीत क्या है, भागवत का महाराज क्या है, भागवत का उद्धव गोपी संवाद क्या है। ये जो मार्मिक प्रसंग हैं उनको बहुत अच्छे भाव से समझना चाहिए। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण हमारे प्राण आप में हैं। वो यमराज आता है, हमारे शरीर रूपी भवन में प्राणों को टटोलता तो है पर निराश होकर के चला जाता है, क्योंकि उसको हमारे अंदर प्राण मिलते ही नहीं। हमारे प्राण तो आप में, इसलिए वो निराश होकर के चला जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने एक जगह कहा है भागवत में, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। गोपियों के लिए कहा है कि वो गोपी कोई और नहीं है, उनके प्राण मेरे अंदर हैं। और गोपी यहाँ गोपी गीत में भी कहती है, त्वयि धृता सब, हमारे प्राण आप में। देखो जहां हमारे प्राण होते हैं वहां हम होते हैं, जहां हमारा मन होता है वहां हम होते हैं। गोपी भी कहती है हमारे प्राण हमारे अंदर नहीं, त्वयि धृता सब, आपके अंदर विराजे हैं। इसलिए प्रभु आप पधारिए और हमें दर्शन दीजिए। जब मारना ही था तो पहले क्यों नहीं कहा? मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? जय जय। शरद उदास ये साधु जात सरसे जो दर श्री मुसादृशा सुरत नाथ ते असुल्क दासिका वरद निघ्न तो हे कृष्ण, जब मारना ही था तो हमें बचाया क्यों? और आज आप खुद ही मार देना चाहते हैं। शरद उदासये साधु जात सत सरसि जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। गोपियां कहती हैं बाण कोई चलाए, बाण चलाने से ही वध नहीं होता, नैनों से भी बाण चलाए जाते हैं। आपने अपने नैनों से जो बाण चलाए हैं, कमल सी अखियां लाल तुम्हारी 300 तक तक तीर चलावत बेधत छतियां हमारी। आप अपने कमल नैनों से जो बाण चलाए हैं उनका प्रहार हमारे ऊपर हुआ है। इसलिए या तो हमें आप दर्शन दें, नहीं तो हमारी प्राण हत्या का दोष आपको लगेगा। गोपियां कहती हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर प्रहार क्या किया? बोले नैनों से बाण चलाए। तो बोले नैनों से बाण चलाने से बद थोड़ी होता है? तो गोपी कहती होता है ना। बोले आपके नैन कोई साधारण थोड़ी है। श्री मुषेति, महाप्रभु जी ने अर्थ किया आपके नैन तो ऐसे हैं, बोले लालन जैसे दुर्ग के अंदर से कोई चोर चोरी करके आए। राधे राधे। राधे राधे। देखो जो चोरी करने वाला होता है ना, वो चौर्य कला में बड़ा निपुण होता है।
साधारण जगह से तो कोई भी चोरी कर लेगा, लेकिन किले के अंदर से चोरी करना, और किला भी कैसा, बोले जल के अंदर, जल के अंदर दुर्ग किला, और किला के अंदर वाली तिजोरी में जाकर के किसी ने अपना माल रखा हुआ है, और जो कुशल चोर होता है वो वहां से भी चोरी करके आ जाता है। बोले आपके जो नैन हैं ये कुशल चोर हैं, चौर्य कला में नैपुण्य प्राप्त है, निपुण है। बोले कहां हमारे शरीर रूपी भवन में, हमारे अंतःकरण रूपी हृदय में जो हमारा हृदय है वहां उसको चुरा करके आपके नैन आए हैं। इसलिए आपके नैनों ने हमारे हृदय को चुरा लिया, और हमारा हृदय बोले आपके पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए हमारे हृदय को आपने चुराया, बाण मारे। इसलिए नेह किम बध, नेत्रों से बाण चलाना भी बध होता है। तीसरी गोपी ने कहा विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा वेश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः। हे प्रभु, जब आप हमें मारना ही चाहते थे तो हमें क्यों बचाया कालिए के विष से, क्यों बचाया? जंगल में भयंकर आग लग गई थी, आपने उस आग से हमें क्यों बचाया? देवराज इंद्र ने इतना बड़ा कोप किया, सारे ब्रजवासी मर जाते, आपने क्यों हमारी रक्षा करी? अघासुर नाम का राक्षस आया, सब ब्रजवासियों को नष्ट कर देता, आपने क्यों बचाया? आपने वहां से तो बचा लिया, और आज स्वयं मार देना चाहते हैं। राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। बोले ये तो वो बात हुई जैसे कोई बकरे को खूब खिलाए पिलाए कसाई, और जब समय आए तो काटने में भी देरी नहीं करे। बोले सब जैसे हमें बचाया और आज स्वयं मार देना चाहते हैं। हे कृष्ण, ऐसा मत करिए।